ये हम आए हुए हैं कैमूर जिले के चर्चित प्रखंड नुआवा में, जो नुआवा के मापतपुर गांव में आए हुए हैं, जहां आपसे मिलाते हैं जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रही हैं श्रीमती कश्मीरा देवी जी। आज उनके साथ पति उनके हैं ईश्वर देवराम, जो बसपा के जाने माने सामाजिक सेवक हैं और नेता भी हैं, और उनका प्रतिनिधि हैं शैलेश कुमार जी, जो शिक्षक भी हैं और समाज के चेतना को बढ़ाने के कार्य भी करते हैं। मैं जानना चाहता हूं शैलेश कुमार जी कि हर इंसान का जिला परिषद बनने का इच्छा होता है, लेकिन आपको भी जिला परिषद बनने का कश्मीरा जी का एक सपना है, लेकिन आपका भी एक कुछ न कुछ टारगेट होगा, कुछ न कुछ लक्ष्य होगा। तो क्या लक्ष्य है आपको चुनाव लड़ने का? देखिए, जैसे कि चुनाव लड़ने का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी पद के लिए चुनाव लड़े तो समाज सेवा के लिए लड़े। तो सबसे पहला कश्मीरा देवी की ओर से ये पहला फर्ज है कि समाज सेवा, और समाज सेवा में जो समस्याएं जिला परिषद के तहत जो भी समस्याएं होगी, उस समस्या को धरातल से लेकर के जहां तक की समस्या होगी उसको हल करना है। समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके इनका समाज सेवा होगा। श्रीमान जी, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ गांव में कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर, राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल नल योजना लागू किया था, सुलभ शौचालय का निर्माण कराया था, जबकि यहाँ की महिलाओं सड़कों पर दिखाई देती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है सर कि हम ज़्यादातर किसी पर तो कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण जनता से लेकर कर्मचारी तक का विशेष इसमें सहयोग होना चाहिए था। जो इसमें ग्रामीण जनता और इसके जो कर्मचारी थे, जो शौचालय के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था जहाँ से वहाँ तक का अगर विशेष ध्यान रखते और सक्रिय रहते तो ये महिलाएं सड़क पे नहीं दिखती। किसानों की बहुत बड़ा समस्या है। सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर गोदाम भी खुलवाया गया है, धान करे के हो, गेहूँ करे केंद्र की बात हो, खाद की बात हो, इस पर आपको क्या कहना है? ये सरकार की नई नीति है। नई नीति के साथ सरकार विकास करना चाहती है, बट इसमें किसानों का कुछ नुकसान है। इसलिए इस नुकसान को लेकर के इस पर अगर ज़्यादा बोला जाए तो समय काफ़ी लगेगा, लेकिन मैं थोड़े में बता देना चाहता हूं कि किसानों का कहीं ना कहीं नुकसान दिख रहा है और नुकसान है। इसीलिए किसान बंधु चाहते हैं कि हमारा नुकसान न हो और हमारी सरकार हमारे बातों को माने। केंद्र में राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा संस्थानों पर लॉकडाउन लगा दिया गया था, आज भी सब बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं। तो इस शिक्षा के विषय पर आपको क्या कहना है? शिक्षा के विषय पे मैं बोलना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी समस्या हुई कि बच्चे विद्यालय से वंचित रह चुके थे साल डेढ़ साल। अभी बीच में विद्यालय मार्च में खुला और फिर मार्च 2021 में खुला और 4 अप्रैल 2021 को विद्यालय बंद हो गया। ये देखिए, क्या कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस सरकार की सक्सेस नहीं थी। सरकार की भले ही ये एक एडवाइस था, सलाह था कि आप ऑनलाइन क्लासेस चलाएं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की व्यवस्था लेकर, एंड्रॉयड सेट की व्यवस्था लेकर जो अभिभावक हैं वो इन चीज़ों से काफ़ी अनभिज्ञ थे और बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड नहीं कर पाते थे, जिससे ऑनलाइन क्लासेज सक्सेस नहीं थी। और जहाँ तक सवाल है कि लॉकडाउन की, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों पर इसका प्रभाव कम रहा। इसलिए विद्यालय से जुड़े जो NC से लेकर 10th क्लास के बच्चे थे उनकी उम्र कम थी। मैं कोरोना वायरस पे किसी प्रकार का कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आंकड़ा देखने से मिला कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये वायरस बहुत कम संक्रमित किया, इसलिए विद्यालयों को चलना चाहिए था। वर्तमान जिला पार्षद सदस्य कह रही है कि मैं क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास किया हूँ, मैं लक्ष्य की ओर हूँ, जबकि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ तो लक्ष्य से भटक रही हैं। अगर जनता आपको अगर जिला पार्षद चुनती है तो आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था जो जिला परिषद के अंदर आता है, उसके साथ साथ जितने इनके फंड हैं, जितने इनके काम हैं, उनको सुचारू रूप से करना। हम किसी भी जिला परिषद के प्रत्याशी पर कमेंट नहीं कर सकते। वर्तमान के जिला परिषद प्रत्याशी ने क्या किया ये जनता खुद जानती है, और हम क्या करेंगे जनता खुद देखेगी। दृढ़ निश्चय और संकल्प। चुनाव में धन बल की आवश्यकता होती है, बिना धन बल के चुनाव लड़ना मुश्किल काम होता है। कई उम्मीदवार प्रत्याशियों को देख रहे हैं कि धन बल और शराब बांट रहा है, आपकी समझ क्या रूल है? क्या धन बल से अगर चुनाव जीतना होता तो सर बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन जाते, लेकिन धन और का यहाँ पर कोई भी कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। धन से चुनाव का कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता है। हम समाज सेवा से, व्यक्तित्व से, अपने व्यक्तित्व से, लोगों के बीच में पैठ बनाने से, लोगों के बीच में सेवा करने से, ऑलरेडी हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो है कि पुराने काइडर 20 साल 25 साल से अपना जो समय बहुजन समाज पार्टी में दे रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ता उनकी पत्नी है, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में सेवा किया है और उस सेवा को लेकर बहुजन समाज के लोगों को जो
पूरी बहुजन समाज है और हर वर्ग को ध्यान में रखकर उन्होंने सेवा किया है, इसलिए उसी सेवा भाव से चुनाव जीतने के बाद भी ये समाज में काम करते रहेंगे। आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम मतदाताओं को संदेश देना यही चाहेंगे कि अपना जो प्रत्याशी अपने हिसाब से, अपने दिमाग से एक सही उचित प्रत्याशी का चुनाव करें, जो आपके साथ, आपकी समस्याओं के साथ खड़े रहे, हर गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ खड़े रहें। कासिम जी कुछ शब्द बोलिए, आप क्या है, आपका इच्छा है? आज मेरे चैनल के लिए आज समय दिए हैं जिला परिषद के सदस्य के प्रत्याशी कासिम देवी, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ।